कक्षा 8। आज हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास 2B पृष्ठ संख्या 75 पे। इसके पहले मुझे उम्मीद है आप सभी प्यारे बच्चे बहुत ही खुश होंगे। और बेटा स्टार्ट करते हैं क्लास। अभ्यास 2B कक्षा 8 अभ्यास 2B। पहला प्रश्न है गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला प्रश्न है 7744 यानी 7744 यहाँ पे दिया गया है। अब इसका हम ज्ञात करते हैं वर्गमूल, और वो भी ज्ञात करना है गुणनखंड विधि से, क्योंकि पहले प्रश्न में कहा भी है कि गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, इसको भाग करेंगे हम, और भाग करने में सबसे पहले हम लोग 2 यानी सबसे छोटी संख्या का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, 2 का। चलिए 2 से भाग करते हैं तो 2 तिहाई 6, एक साथ एक यहाँ जोड़ेगा 17 होगा, 2 बटे 16 1 17, यहाँ जोड़ेगा 14 2 सते 14, फिर यहाँ 2 दूनी 4। ठीक, अब फिर 2 से कटेगा 2 1 के 2 1 3, यहाँ जोड़ेगा 18 हो जाएगा, 2 9 18, फिर यहाँ 2 तिहाई 6 एक साथ यहाँ जोड़ेगा 12 2 6 12, फिर 2 से काटेंगे 2 9 18 1 19, यहाँ जोड़ेगा 13 2 6 12 12 1 13, एक यहाँ जोड़ेगा क्या हो जाएगा 2 तिहाई 6। सही है ये, 2 तिहाई 6 एक साथ, यहाँ 2 बटे 16 1 17 2 से 14, फिर 2 दूनी 4। ठीक है, 2 1 के 2 1 3 2 9 18 2 तिहाई 6 1 2 6 12, फिर यहाँ 2 9 18 1 19, यहाँ 2 6 12 1 13, फिर यहाँ 2 बटे 16 होगा, यहाँ 2 बटे 16 हो जाएगा। फिर 2 से 2 चौका 8 1 9, फिर यहाँ 16 हो जाएगा, 2 बटे 16, फिर 2 चौक 8, फिर 2 से कटेगा 2 दूनी 4 2 चौका 8 2 1 के 2 दूनी 4, फिर 2 1 के 2 2 दूनी 4, फिर 2 1 के 2। अब ये 11 से कटेगा, 11 का गुणा आप 11 बार करोगे तो 121 आएगा, फिर 11 से काट दिए एक बार हो गया। हमें वर्गमूल चाहिए तो हम 2 का जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, ये नियम है, 2 का जोड़ा बना लीजिए। 77 44 यानी इसका जो गुणनखंड आया है, इसमें से एक 2 बाहर निकालेंगे, इसमें से एक 2 बाहर निकालेंगे, फिर इसमें से एक 2 बाहर निकालेंगे, और इसमें से 11 बाहर निकाल लीजिए। अब इनका गुणा कराइए, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 11 8 88, यानी 88 इसका वर्गमूल है। 77 44 का वर्गमूल 88 है, और 88 का वर्ग 77 44 है। आपका आंसर हो गया। अब दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है 11664। दूसरा 11664, इसका निकालना है वर्गमूल। 11664 वर्गमूल निकालना है गुणनखंड विधि से, यही नियम लग जाएगा। चलिए 2 से काटिए, 2 पंचे 10 1 11, यहाँ जोड़ेगा 16 2 बटे 16, फिर यहाँ 2 तिहाई 6 2 दूनी 4 कट गया, फिर 2 से 2 दूनी 4 1 5, यहाँ जोड़ेगा 18 2 9 18, फिर 2 1 के 2 1 3, यहाँ जोड़ेगा 12 2 6 12, फिर 2 से कटेगा 2 1 के 2 2 चौका 8 1 9, एक यहाँ जोड़ेगा 11 2 पंचे 10 1 11, फिर यहाँ 2 8 16, फिर 2 से 2 सते 14, अब यहाँ पे 2 दूनी 4 1 5, फिर 18 का 2 9 18, 7 37 3 से कटेगा, 3 से 3 दूनी 6 एक साथ, यहाँ 3 चौक 12, फिर यहाँ 3 तिया 9, फिर 3 से 3 अठे 24, फिर 3 1 के 3। ठीक है, अब फिर 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 2 8, यहाँ जोड़ेगा 21 3 सते 21, फिर 3 से कटेगा 3 9 27, फिर 3 से 3 तिया 9, फिर 3 से 3 1 के 3। ये हो गया। अब क्योंकि वर्गमूल चाहिए तो इनको जोड़ा बना लीजिए। चलिए जोड़ा भी बना लिए। अब इसको नोट कीजिए, इनके गुणनखंड कितने आए हैं उनमें से एक को लिखिए। इसमें से 1 2 हो गया, फिर यहाँ से 2, फिर यहाँ से 3, फिर यहाँ से 3, फिर यहाँ से 3, यानी 1 2 3 बार 3 हो गया,
और 2 बार 2 हो गया। अब इनका गुणा करा दीजिए। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 36 तिहाई कितना होता है? 36 तिहाई 3 से 18 के 8 चले 3 तरीका 9 1 10 108। इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 108। यानी 108 का वर्ग इतना है और इतने का वर्गमूल 108 है। यही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए 2 की तो हो गया। अब तीसरा स्टार्ट करते हैं। तीसरा कैसे हो वर्गमूल? वर्गमूल निकालने का सेम यही एक तरीका है। भाग विधि वगैरह से भी होता है, लेकिन अभी आपको आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपको निकालना है गुणनखंड विधि से। तो आप लोग वर्गमूल निकाल रहे हैं गुणनखंड विधि से। तीसरा है 4900। इसमें तीसरा क्या है? 4900। चलिए भाग करते हैं 2 से। 4900 2 से भाग करिए। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 1 9, फिर 2 पंचे 10, 2 शून्य शून्य, फिर 2 से 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 1 5, यहाँ जुड़ेगा 2 पंचे 10, 5 से काटिए। 5 दूनी 10, 2 12, फिर यहाँ 2 भाई 5 दूनी 10, 2 12, यहाँ 2 है तो जुड़ेगा 1 12 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 2 12, 5 पचे 25। ठीक है, आप गुणा करा के चेक कर सकते हैं। 5 पचे 25 के 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12 के 2 हासिल 1, 5 दूनी 10, 2 12 से, फिर 5 से कटेगा। 5 चौक 20, 2 22, भाई 5 चौक 20, 2 22, 2 यहाँ जोड़ेगा 25, 5 पचे 25। अब ये 3 से भी कटेगा। 3 1 के 3, 1 4, 3 पचे 15, फिर 3 से कटेगा, 3 पचे 15, फिर 5 से कटेगा, 5 1 के 5। अब आपको बनाना है जोड़ा। किसका जोड़ा बनाएंगे? 4900 का। इसे गुणनखंड कौन कौन से हैं? देखो 2 2 का जोड़ा बन गया, 5 5 का जोड़ा बन गया और 3 3 का जोड़ा बन गया। जरा चेक कर ले इसको। 2 दूनी 4, 2 चौक 8 1 9, 2 पंचे 10, 2 शून्य शून्य, फिर 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 1 5, 2 पंचे 10, फिर 5 दूनी 10, 2 12, फिर 22। यहाँ गलत हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से मिस्टेक हो गया है तो इसे फिर से कर लेते हैं और बार बार करेंगे तो आपको बेहतर तरीके से आएगा भी समझ में। चलिए अब 5 का पहले करें। 5 दूनी 10, 2 12, यहाँ 22 होगा तो 5 चौक 20, 2 22, 5 पचे 25। अब ये फिर 5 से जाएगा। 5 चौक 20, 4 24 और यहाँ जुड़ेगा 45, 5 9 45। अब 7 7 49 होगा और फिर 7 1 के 7 हो जाएगा। ये कटा। अब 4900 यहाँ पे नोट करके इसके गुणनखंड लिखिए। देखिए इसका जोड़ा बना यहाँ पे, इसका जोड़ा बना यहाँ पे, इसका जोड़ा बना यहाँ पे। इसमें से एक 2, इसमें से एक 5 और इसमें से एक 7। 2 पंचे 10, 10 सते 70, यानी 70 जो है वो इसका वर्गमूल हो जाएगा। उत्तर। ठीक है, चलिए अब चौथा नोट कर लीजिए। चौथा क्या है? 47,089। चौथा है 47,089। अब इसका गुणनखंड हमें निकालना है तो 2 से कटेगा नहीं, अंत में 9 है। 0 2 4 6 8 ये सब होते हैं, 2 से कटता है। 3 से चेक करिए, इनको जोड़ेंगे। 9 8 17, 17 7 24, 24 4 28। 3 के पहाड़े में आता है 28? नहीं आता है, 3 से नहीं घटेगा। चलिए 7 के पहाड़े में चेक करते हैं। 5 के पहाड़े में भी नहीं आएगा, 7 में चेक करते हैं। 7 6 42, 42 5 47, यहाँ जोड़ेगा 50, 7 7 49 1 50, यहाँ 18, 7 दूनी 14, 4 18, 7 7 49। फिर 7 से जाएगा। 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, 7 9 63। 63 में जब हम 4 जोड़ेंगे तब जाकर 67 होगा। 4 यहाँ जोड़ जाएगा 42, 7 6 42, 7 1 के 7। अब कैसे कटेगा? 7 से घटेगा।
सात के साथ दोनों, यहाँ 26, 7 21, 21, 21 5 नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा क्या? 7 के साथ दोनों, 7 21 3, 7 से नहीं कटेगा। अब बेटा ये 13 आया, मतलब 31 से कटेगा, ये कटेगा 31 से। देखिए 31 को 31 करेंगे तो वही आएगा, ठीक है, क्योंकि 961 31 का वर्ग होता है। फिर 31 से कटेगा एक बार, इसका जोड़ा बना लीजिए, तो इसका जो वर्गमूल आएगा 74089 का, इसमें से एक 7 हो गया, गुणे 31 और 31 का जोड़ा बना तो एक ही बाहर निकलेगा, तो हो जाएगा 31। अब 7 21 7, 7 21, 217। ये इसका वर्गमूल क्या है? 217, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो पहला तो समाप्त हो गया, अब दूसरा चेक करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? अभ्यास 2B में दूसरा प्रश्न क्या है? गुणनखंड विधि से निम्नलिखित के धनात्मक वर्गमूल ज्ञात करना है। दूसरे में भी वही करना है, लेकिन कुछ तरीके अलग दिया है। बटे में दिया 625 बटे 1296, इनका भी हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। तो आसान सा तरीका है, पहले आप 625 का निकाल लो वर्गमूल, और फिर इसका वर्गमूल निकाल लो, फिर उसे बटे में रख दो, आंसर हो जाएगा। तो पहले 625 का निकाल लो, 625 का 5 से कटेगा, 5 के 5 1 6, 5 दूनी 10, 2 12, 5 बचे 25, फिर 5 से 5 दूनी 10, 2 12, 5 बचे 25, फिर 5 बचे 25, 5 के 5 कट गया, इसका जोड़ा बन गया, एक 5 यहाँ से बाहर, एक 5 यहाँ से, यानी 5 बचे 25। देखिए जो 625 है आपका, भाई 2 का जोड़ा बना, एक 5 बाहर आ गया, इसका जोड़ा बना, एक 5 बाहर आ गया, यानी 5 बचे 25। 625 का वर्गमूल कितना आ गया? 25 आ गया। अब 1296 का निकाल लो, 2 से काटो बेटा, 2 छक 12, फिर यहाँ 2 चौका 8, 1 9, 2 8 16, फिर 2 से 2 3 6, 2 2 4 और 2 चौक 8, 324, फिर 2 से कटेगा, 2 1 के 2, 1 3, यहाँ 2 छक 12, फिर 2 2 4, फिर 2 से 2 8 16, फिर 2 1 के 2, अब 3 से कटेगा, 3 2 6, 3 7 21, फिर 3 से 3 9 27, फिर 3 से 3 3 9, फिर 3 से 3 1 के 3। अब इनका जोड़ा बना लीजिए, 2 2 का बन तो गया यहाँ पे भैया, जोड़ा बन गया, 1 2 इसमें बाहर निकालिए, 1 2 इसमें से बाहर निकला, 1 3 इसमें से निकला, और 1 3 इसमें से निकला, 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36, कितना आ गया? 36। देखो 625 जो है, इसके स्थान पे हम क्या लिख देंगे? 625 के स्थान पे 25 बटे 1296 के स्थान पे 36, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी 625 बटे 1296 का जो वर्गमूल होगा वो 25 बटे 36 होगा, सही है। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या है? दूसरा वाला। दूसरा क्वेश्चन है इसमें 529 बटे 196, 529 बटे 196। चलिए अब हम चेक करते हैं 529 किससे घटेगा। पहले हम 529 का निकालेंगे, 529 का वर्गमूल 2 से कटवा नहीं करेगा, 3 से चेक करो, 9 2 11, 11 5 16, 3 के पहाड़े में 16 नहीं आता, 3 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से 7 से 49, 3 7 से नहीं कटेगा, अब 11 से, 11 चौक 44, 6 6 2 8, 11 से भी नहीं कटेगा, 13 से, 13 चौका 52, 13 से नहीं कटेगा, फिर 17 से, 17 3 51, 1 नहीं कटेगा, 19 से, 19 से चेक करो, 19 3 57, 19 दूना 38, 19 दूना 38, 38 2 40, 10 12 तो 14,
149, 19 के बाद में 149 नहीं आएगा, 19 से भी नहीं कटेगा, तब कैसे कटेगा भैया? 529। चेक करिए। 529 चेक कर लीजिए किससे कटेगा। तेईस। अगर 23 से करते हैं, 23, 3 त्रिका 9 होगा, 3 दूनी 6, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 9 6 6 12 तो हाथ से ले 4 1 5 5 9, 23 से कटेगा। किससे कटेगा? 23 से। 23 का जब 23 बार गुणा कराएंगे तो होगा, फिर इसके बाद 23 है कि 23, यानी 529 का वर्गमूल क्या हो गया? 23 हो गया। इसका जोड़ा बन गया तो बराबर एक 23 को लिख दिया गया, बटे इसका भी निकालना है 196 का। चलिए निकालते हैं। 2 से 2 9 18, 1 19, 2 18 1 19, 2 8 16, और फिर 2 से 2 चौक 8 1 9, 2 9 18, फिर 7 से 7 49, फिर 7 1 के 7, ये भी कट गया। अब इसका जोड़ा बन गया, इसका भी जोड़ा बन गया, इसमें से एक 2 बाहर आ गया, फिर गुणे इसमें से एक 7 बाहर आ गया, 2 सते 14, यानी 196 का वर्गमूल क्या है? 14 है। तो बराबर क्या हो गया? 14। 529 बटे 196 का वर्गमूल जो होगा 23 बटे 14 होगा, आपका उत्तर हो जाएगा वो। चलिए अब इसका तीसरा प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन थोड़े से बड़े बड़े हैं लेकिन बहुत ही प्यारे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैथ में आपको समय देना पड़ेगा। आप मैथ को जितना समय देंगे, मैथ आपका समय उतना बेहतर ले आएगा। चलिए अब चेक करते हैं नेक्स्ट वाला तीसरा प्रश्न। दूसरे का जो तीसरा प्रश्न है, 4 से ही 29 बटे 49 है। 4 से ही 29 बटे 49 है, ये आपका है। ठीक है, अब इसे हमें सॉल्व करना है। अब आप सोचोगे सर इसका कैसे हो पाएगा, तो सीधी सी बात है, कुछ भी नहीं करना है। पहले इसे अब साधारण में बदल लीजिए। 49 का गुणा कराइए 4 में और इसको जोड़ दीजिए। ठीक है, जब आप 49 का गुणा कराओगे, 49 का जब आप 4 में गुणा कराओगे, 49 गुणे 4, तो आंसर आएगा 196। कितना आएगा? 196। 196 में आप 29 जोड़ोगे, 196 में आप क्या करोगे? जोड़ोगे कितना? 29 जोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा 225। कितना आ जाएगा? 225 बटे 49 या नोट हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं किया गया है। 49 गुणे 4 कर लिया गया, 196 प्लस 29 कर दिया गया, 225 आ गया, फिर बटे का 49 यहाँ पे नोट कर दीजिए। अब 225 का वर्गमूल निकालिए। 5 से कटेगा, 5 चौक 20, 2 22, यहाँ 5 पचे 25, अब फिर 5 से कटेगा, 5 9 45, फिर 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, फिर 3 से 3 1 3, जोड़ा बन गया, इनका जोड़ा बन गया। इसमें से एक 5 बाहर गुणे, फिर एक 3 बाहर, 5 तिहाई 15, यानी 225 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 15 हो गया, बटे अब 49 का निकाल लो। 49 का निकालेंगे तो 7 सते 49, फिर 7 1 7, जोड़ा बन गया, एक 7 बाहर आ गया, 7 आपका वर्गमूल हो गया, यानी 49 का वर्गमूल क्या हो गया? 7 हो गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरे का। अब चौथा चेक कर लीजिए। चौथा है 23 से 26 बटे 121। 23 से 26 बटे 121। देखो बेटा, नियम है 121 का 23 में गुणा कराओ, इसको जोड़ दो, इसका गुणा कराओ। जब 121 में 23 का गुणा कराएंगे, 121 में गुणा कराना है
23 का, तो आएगा 2783। 121 में 23 का गुणा कराएंगे तो 2783। अब इसमें जोड़ना है 26, जोड़ देते हैं। 6 3 9, 8 10 शून्य हासिल 1, 7 1 8 2, 2809 यानी 2809। ठीक है, सही है। चलिए, तो इनको जब सिंपल फॉर्म ले आएंगे यानी साधारण में ले आएंगे तो 121 गुणे 23 प्लस 26 करने पर कितना आ गया 2809 बटे 121। अब बेटा इनका निकालना है वर्गमूल। चलो 2809 का हम लोग करते हैं फैक्टर 2809 का। 2 से कटेगा नहीं, 3 से चेक करिए। 9 8 17, 17 2 19, 3 तो नहीं कटेगा। 2809 और फिर किससे कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा। 11 दूनी 22, 22 6, 11 से भी नहीं कटेगा। सब किससे कटेगा, ये बेटा डायरेक्ट कटेगा 53 से। किससे कटेगा, 53 से। 53 का जब आप 53 में गुणा करोगे तो इतना आएगा। फिर 53 से काट दीजिए, 53 1 53, 53 से 53 में गुणा इतना आएगा, और फिर 53 से एक बार जाएगा, इतना आ जाएगा। इसका जोड़ा बन गया, कितना आ गया 53, यानी 2809 का जो वर्गमूल है कितना है 53 है। फिर बटे 121 का निकालिए, काटेंगे बेटा उसी नियम से। ये 11 से कटेगी, 11 करेंगे हम 121, फिर 11 का एक बार, इसका जोड़ा बन गया 1 11 बाहर निकल आया, यही इसका वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, यानी 121 का वर्गमूल कितना हो गया 11 हो गया। कितना हो गया 11, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब एक और है पांचवा वाला, पांचवा इसमें चेक कर लीजिए। पांचवा हम चेक करेंगे बेटा। पांचवा क्वेश्चन क्या पहले नोट कर लेते हैं। 75 से 46 बटे 49, 75 से 46 बटे 49। नियम बेटा आपको पता है, पहले से आप साधारण भिन्न में बदल लीजिए। तो 49 का 75 में गुणा करा दीजिए, इसको जोड़ दीजिए। ये तो कराना है हमें, क्या कराना है 75 गुणे 49 कराना है। क्या करना है 75 गुणे हम क्या करना है 49, तो हो गया 3675। इसका गुणा कराने पर 3675 और 46 को जोड़ देंगे। 6 5 11 के हासिल 1, 7 4 11 12 2 हासिल 1, 6 1 7, ये 3 3721 आया, बराबर आया 3721। फिर बटे ये 49 हो गया। अब ये बदल गया साधारण भिन्न में। किसे बदल गया, साधारण भिन्न में बदल गया। अब इसका हमें निकालना है वर्गमूल, तो हम कैसे निकालेंगे, इसका हम गुणनखंड करेंगे भाई। 3721 का हम कर लेंगे गुणनखंड। चेक करिए, 2 से नहीं कटेगा, 3 से, 2 1 3, 7 3 10 3 13 नहीं कटेगा 3 से, क्योंकि 13 दिन के पहले बात ही नहीं है। 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 9 से तो कटवा नहीं करेगा, 11 33 4 नहीं कटेगा। ये डायरेक्ट कटेगा 61 से। किससे कटेगा 61 से। जब 61 का 61 बार आप गुणा कराएंगे, यानी 61 गुणे 61 तो इतना आएगा। फिर 61 से काट दीजिए, एक बार जाएगा। ठीक है, और इसका जोड़ा बना लीजिए, तो जोड़ा बनाने के बाद कितना बाहर आएगा, 161 बाहर आ जाएगा। यानी 3721 का वर्गमूल क्या हो गया 61 है। तो इसके सामने लिख दीजिए 61, अब बटे लगाइए। अब 49 का निकालिए, 7 से 49, फिर 7 1 7। अब इसका जोड़ा बन गया तो एक साथ बाहर आ जाएगा। ठीक, यानी 49 का वर्गमूल 7 होता है। तो बराबर ये क्या हो गया 7 आपका आंसर। ठीक है, ऐसे ही आपको वर्गमूल निकाल करके बटे में रख देना है, आपका उत्तर हो जाएगा। अच्छा हाँ, इसका उत्तर कुछ अलग दे सकता है। अगर इसका ये उत्तर जो होगा मिश्रित भिन्न में देगा तो आप 7 से 61 में भाग कर दो, 7 से 61 में भाग कर दो, तो कितनी बार जाएगा, 7 5 63,
7 8 56, 11 में से 6 गया 5 और एक कट गया। 8 सही 5/7 भी इसका उत्तर आ सकता है। 8 सही 5/7 ये भी इसका उत्तर आ सकता है। ऐसे अगर प्रश्न में आपको उत्तर नहीं मिल रहे हैं तो आप हर से अंश में भाग करा करके ऐसे उत्तर पा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। चलिए प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है भैया, ध्यान दीजिएगा। एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं। कितने पेड़ हैं? 2304 पेड़ हैं। एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं। प्रत्येक पंक्ति में तो माना पंक्ति में यक्ष पेड़ है, कह रहा है कि उतने ही पेड़ हैं जितने की पंक्तियां हैं। तो अगर पंक्ति यक्ष माने हो तो पेड़ भी क्या मानना पड़ेगा? यक्ष मानना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि पंक्ति भी उतनी है जितने की पेड़ है। तो अगर पंक्ति आपने यक्ष माना है तो आपको पेड़ भी यक्ष मानना पड़ेगा। कह रहा है कि बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं, पंक्ति कितनी आपको बताना है। तो बेटा कुछ नहीं करना है, दोनों को गुणा करा दीजिए, हो जाएगा यक्ष गुणे यक्ष और बराबर कर दीजिए 2304 पेड़ की। क्यों? क्योंकि कुल पेड़ इतने हैं ना, तो इनका गुणा कराने के बाद इतना ही मिलेगा। चलिए अब गुणा कैसे कराएंगे? यक्ष का जब यक्ष में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा यक्ष स्क्वायर। ठीक है, एक घात यहाँ एक घात यहाँ, आधार बराबर है, एक एक्स को यहाँ रखेंगे और घातों को जोड़ देंगे। जुड़ गया, चलिए बराबर 2304 को नोट कर लीजिए। अब स्क्वायर जो आपका घात 2 है इसको कर दीजिए पक्षांतर, यानी जो आपका वर्ग है इसे पक्षांतर कर दीजिए। इधर से जब इधर पक्षांतर करेंगे बराबर के उस साइड तो अंडर रूट में बदल जाएगा। ठीक है, ये नियम होता है, आपको याद करना पड़ेगा। स्क्वायर को यहाँ भेज दिए, स्क्वायर बदल गया अंडर रूट में। ठीक है, वर्गमूल में बदल गया। अब हमें 2304 का क्या चाहिए? वर्गमूल। इसका मतलब क्या है? वर्गमूल। अगर इस चिन्ह के अंदर कोई संख्या रखी गई है यानी क्या चाहिए? इस संख्या का वर्गमूल चाहिए। तो वर्गमूल तो बेटा हमें निकालना पड़ेगा 2304 का। चलिए निकाल लेते हैं गुणनखंड विधि से। 2 से काटिए, 2 1 के 2, फिर 2 1 के 2, 1 3, यहाँ 2 पंचे 10, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा, 2 पंचे 10, 1 11, यहाँ 2 7 14, 1 15, 2 6 12, फिर 2 से 2 दूनी 4, 1 5, फिर यहाँ 2 8 16, 1 17, फिर 2 8 16, फिर 2 से कटेगा, 2 1 के 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, फिर 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से 36, 2 1 के 2, 2 8 16, फिर 2 9 18, फिर 3 3 का 9, फिर 3 1 के 3। ऐसे आपका पूरा पूरा कट गया। अगर आप चाहते तो डायरेक्ट 2304 का वर्ग निकाल सकते, वर्गमूल निकाल सकते थे, इसकी आवश्यकता नहीं थी। लेकिन फिर अगर आप इसको सीखेंगे तो बाद में काम आएगा। ठीक है, अब इनका वर्गमूल निकालना है तो जोड़ा बनाना पड़ेगा 2 2 का। चलो बना लो बेटा, जल्दी से बना लो, कहीं भाग ना जाए। इसमें से 1 2 यहाँ लिख लेते हैं, गुणे इसमें से 1 2, फिर गुणे, फिर इसमें से 1 2, फिर गुणे, इसमें से 2 और इसमें से 3। अब इनका गुणा कराइए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दिया 48। तो पंक्ति कितने आ गए? 48 आ गए। कितने आ गए? 48 पंक्ति। पंक्ति में 48 होंगे और पेड़ भी कितने होंगे? 48 हो जाएंगे, यानी 48 आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक है बेटा, बहुत आसान था ना। अब चौथा क्वेश्चन, चौथा प्रश्न है, एक सेना नायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया है कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक हैं। सैनिक कितने हैं नहीं बताया है, तो मान लीजिए यक्स, माना सैनिक कितने हो गए? यक्स, उतने ही सैनिक थे जितने की कुल टोलियां थे। तो टोली भी मान लो, टोली भी कितने मानने हैं? यक्स, क्योंकि कह रहा है कि सैनिक जितने थे टोली भी उतनी ही थी। तो अगर सैनिक को यक्स माना गया तो टोली भी यक्स मानना पड़ेगा। ठीक है, ये मामला है। और कह रहा है उस सेना में कुल 6521 सैनिक थे। कितने सैनिक थे? सैनिक 6521 थे।
सैनिक कितने थे आपको टोली ज्ञात करनी है ना। कह रहा है कि तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे, तो टोली में आपको ज्ञात करना है, इसे ज्ञात करना है। बेटा कुछ नहीं करना, इसका वर्गमूल निकाल दो। चलो बेटा इसका वर्गमूल निकालते हैं, इसको हटा दो, 2 से कटेगा नहीं, 3 से, 3 दूनी 6, 3 एक के 3, 3 से भी नहीं कटेगा, बड़ा खतरनाक है भाई ये तो, 3 से भी नहीं कटेगा। अब किससे कटेगा, चेक करिए, 5 से भी नहीं कटेगा। 3 से, 3 से कटेगा, चलिए 3 दूनी 6 और ये 3 एक के 3, 2 5, यहाँ 3 से 21, हाँ फिर यहाँ पे 3 से 21 हुआ क्या, 3 दूनी 6, 3 एक के 3, 2 5, यहाँ 22 हुआ, 3 से 21, 21, 1 22 हुआ क्या, 11 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 65 से 21 आपका इससे नहीं कटेगा। सॉरी बेटा, ये 6561 है तो कैसे कटेगा, ये 6561 है, 6561 है। आप चेक करिए किससे कटेगा, 2 से तब भी नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से चेक करिए नहीं कटेगा, तो किससे कटेगा, ये बेटा डायरेक्ट 81 से कटेगा। किससे कटेगा, 81 से। 81 का 81 बार गुणा कराइए तो इतना ही आएगा। फिर 81 एक के 81 कट गया, 81 का 81 बार गुणा इतना आएगा, 81 एक के 81 यहाँ कट गया। इसका वर्गमूल बन जाएगा, कितना वर्गमूल निकलेगा, 81 बाहर निकलेगा। देखो बेटा 2 का जोड़ा बनाने के बाद उसमें से एक ही बाहर निकालते हैं, यानी टोली कितनी है, 81 है। कोई दिक्कत है, आपका उत्तर हो गया। यही क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। अगर आप चाहें तो कुछ नहीं करना है, प्रश्न को पढ़ लीजिए। जब कभी ऐसा प्रश्न कहे कि उतनी पंक्ति में उतनी संख्या है, इतनी संख्या में इतनी पंक्ति है, तो बेटा आपको वर्गमूल ही निकालना होता है, ठीक है। तो अब जब क्या करते हैं, प्रश्न संख्या 4 डालने के बाद 65 67 का ऐसे वर्गमूल निकाल लेते हैं, इसका जोड़ा बनाने के बाद 81 बाहर निकाल लेते, आपका हो जाता उत्तर, ठीक है। चलिए अब 5वां क्वेश्चन क्या है। कुछ गलतियां हो जाती हैं और गलतियों की वजह से आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है, लेकिन ध्यान देना हमें गलतियां नहीं करनी है आपकी बार। चलिए अब हमें करना है 5वां क्वेश्चन। कौन सा करना है, 5वां बेटा कहा है कि एक सेनानायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनाता है। बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं। शेष का मतलब क्या होता है, घटाना, है ना बेटा। अभी किसमें से घटाएंगे देखिएगा। यदि उसके पास कुल 8160 जवान थे, कितने थे भैया, 8160 जवान थे टोटल। इसमें से कितने शेष रह गए, 60, इसको घटा दीजिए। 0 से 0 0, 6 में 0 गया 0, ये 1 बचा और ये 8 बचा, 8100 बचे। यानी उसके पास कितने जवान है टोटल, 8100 बचे हैं, ठीक है। कह रहा है तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेनानायक ने कितने जवान खड़े किए थे। अब आप फिर मान सकते हैं ऐसे कि माना पंक्ति में सेनानायक पंक्ति बराबर यक्स, आप क्या मानोगे, माना पंक्ति बराबर यस और सेना बराबर कितना, यक्स, ठीक है, यही मानोगे। क्योंकि कह रहा है कि बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने सेना खड़ा किए थे, कितने जवान खड़ा किए थे। तो चाहे सेना चाहे जवान मामला एक ही है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। माना पंक्ति यक्स है और जवान भी यक्स है। अब आपको निकालना है कि कितने जवान खड़े किए थे। तो बेटा फिर वही मामला होगा, यक्स और इसका गुणा करा दीजिए तो बराबर कितना हो जाएगा, 8100 के। ये बेटा 60 आपके शेष का मामला हटा दीजिए, आपने पूरे में से 60 को घटा दिया, 8100 आया, ऐसे को हम मानेंगे। तो यक्स स्क्वायर बराबर हो गया 8100, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर 75 हो जाएगा, रोड में चेंज हो जाएगा 8100। अब 8100 अगर इसमें है मतलब 8100 का वर्गमूल निकालना है, और वर्गमूल निकालते हैं गुणनखंड विधि से। किससे निकालते हैं, गुणनखंड विधि से। 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8 कट गया। फिर 2 पंचे 10, 2 शून्य 0,
गुणा करने को सही आता है? नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जीरो लग जाएगा। कैसे भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे दो अंक साथ में लिया गया, जब कभी दो अंक साथ में ले तो पहले जीरो लगाना पड़ता है। दो शून्य में शून्य, दो पंच 10 शून्य हाथ से ले, दो शून्य में शून्य 1, दो चौक 8। अब सही है। फिर दो से, दो दूनी 4, दो शून्य में शून्य, दो दूनी 4 1 5, दो पंचे 10। अब दो से नहीं कटने वाला, 5 से कटेगा। 5 चौक 20, 5 पचे 25 कटा। 5 चौक 20, 5 पचे 25। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे दो अंक साथ में लिया गया है तो बीच में जीरो। फिर 5 से कटेगा, 5 अठे 40, 5 के 5। अब कहोगे सर यहाँ पे दो अंक पे लिया गया है तो यहाँ जीरो क्यों नहीं बढ़ाया गया? क्योंकि पहले में लिया गया है, यहाँ बाद में लिया गया था तो जीरो बढ़ा दिया गया था यहाँ पे। अब 3 से कटेगा, हाँ 3 दूनी 6, 2 8, 3 सत्ते 21। फिर 3 से कटेगा, 3 9 27, ठीक है। फिर 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, फिर कटेगा 3 1 के 3। अब इनका जोड़ा बनाइए, यहाँ बन गया, यहाँ बन गया, यहाँ बन गया, एक यहाँ, मतलब यहाँ बन गया। इसमें से एक 2 गुणे इसमें से 5 गुणे इसमें से 3, फिर गुणे इसमें से भी एक 3। 2 पंचे 10, 10 तियाई 30 और 30 तियाई 90। इसका वर्गमूल x बराबर कितना आ गया? 90। चलिए x बराबर 90। x कहाँ है? जवान। कितने जवान थे? 90 जवान थे। पंक्ति कितनी थी? 90 पंक्ति थी। आपका उत्तर 90 हो गया, ठीक है। अब चलिए 6वां क्वेश्चन देख लेते हैं। बेटा अगर आप इसमें चाहते कुछ नहीं करना था, टोटल 6160 में से 60 को घटा देते, 8100 आ जाता। आप इसका वर्गमूल निकाल लेते, आपका उत्तर हो जाता 90। बस कुछ करना नहीं था, वो तो आपकी अच्छाई के लिए बता दिया गया है ताकि आप बाद में भी सीखते रहिए। अब 6वां क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर, किसमें गुणा करना है? 1890 में गुणा करने पर जो गुणनफल आएगा वो पूर्ण वर्ग हो जाए। बेटा आप इसका निकाल लो लासा, इस गुणनखंड विधि से लासा निकालो। सबका जोड़ा बनेगा, कोई एक संख्या होगी जिसका जोड़ा नहीं बनेगा। चलो चेक करते हैं। 2 से काटो, 2 9 18 कट गया, 2 चौक 8 1 9, यहाँ 2 पंचे 10। क्या सही है? 2 पंचे 10 शून्य हाथ से ले, 2 चौक 8 1 9, 2 9 18 बिल्कुल सही है, 945। अब 5 से काटिए, 5 1 5 4 9, फिर यहाँ 5 8 40, 4 44, फिर 5 9 45। अब ये किससे कटेगा? 3 से कटेगा। 3 6 18 और 3 त्रिका 9। फिर 3 से कटेगा ना, 3 दूनी 6 और 3 1 के 3। फिर 3 से कटेगा, 3 7 21, फिर 7 से कटेगा एक बार। जोड़ा किसका बन रहा है? इसका जोड़ा बना, और किसी को जोड़ नहीं बनना है ना। अब क्या होगा? क्या सही काटा गया है? 2 9 18, 2 चौक 8 1 9, 2 पंचे 10 बिल्कुल सही है। 5 1 5 4 9, 4 44 हुआ, 5 8 40, 40 4 44, 45 5 45 बिल्कुल सही है। 3 6 18, 3 त्रिका 9 ये भी सही है। 21 63 ये भी सही है। 3 7 21 बिल्कुल सही है। 3 का जोड़ा बना है और बाकी का नहीं बना है, इनका गुणा करा दो। 5 दूनी 10, 10 तिहाई 30 और 30 सत्ते होता है 210। 210 ऐसी संख्या है जिसका इसमें गुणा करा देने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। यही आपका उत्तर हो जाएगा। इसका जोड़ा बना है, इसको रहने दीजिए, बाकी इनका गुणा करा दीजिए। देखो इसका जोड़ा नहीं है कहीं पे, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, इनका गुणा करा लो। 5 दूनी 10, 10 तिहाई 23, 23 सत्ते 210 होता है, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा 6वां। मतलब यही वो संख्या आप लिखेंगे कि 210 वह संख्या है जिससे 1890 में गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां बेटा ऐसे ही है, अभी आपको समझ में आ जाएगा बढ़िया से। चलिए 7वां क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 में यानी 9408 में भाग देने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। जो भागफल आए वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, ठीक है। आपको दिमाग लगाना है क्या करना है इसमें।
चलिए सबसे पहले इस काम करेंगे अभाज्य गुणनखंड, वही संख्या मिलेगा। चलिए 2 से काटिए, 2 चौका 8 1 9, यहाँ 2 सते 14 कट गया, 2 शून्य 2 चौक 8 कट गया। फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 1 7, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 एक के 2, 2 एक के 2 1 3, यहाँ 2 सते 14 1 15, 2 छक 12, फिर 2 से 2 पंचे 10 1 11, फिर यहाँ 2 अठे 16 1 17, फिर 2 अठे 16, फिर 2 दूनी 4 1 5, यहाँ 2 9 18, फिर 2 दूनी सॉरी बेटा 2 चौक 8, फिर 2 से 2 एक के 2, 2 चौक 8 1 9, 2 सते 14, ये कटेगा किससे 3 से, 3 चौक 12, 2 14, 2 जोड़ा 27, 3 9 27, अब यहाँ 7 सते 49, फिर 7 एक के 7। देखो बेटा इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इसका भी जोड़ा बन गया, 3 का जोड़ा नहीं बना। देखो सबका जोड़ा बन गया है, 3 का जोड़ा नहीं बना, तो आप लिखेंगे 3 वह संख्या है जिससे 9408 में भाग देने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, यानी 3 आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप लिखोगे क्योंकि 3 का जोड़ा नहीं बना है ना, तो आप लिखोगे 3 वह संख्या है जिससे 9408 में भाग देने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी या बन जाएगी। कोई दिक्कत है? तो आज इसी के साथ आपका अभ्यास 2 भी समाप्त हो गया है। अगर आप लास्ट तक देखोगे तो आपको वीडियो समझ में आएगा, और अगर बेटा तो वैसे ही नहीं देखोगे तो फिर क्या मतलब है। ठीक है बेटा, यदि आपको प्रश्न समझ में आता है तो आप बेटे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अब मिलेंगे बेटा न्यू वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।